ये इस समय इस इतने बड़े पैमाने पे क्यों जो है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ जाए? कोई रोहिंग्या बांग्लादेश आता है तो उसमें एक आरोप ये भी है कि फर्जी दस्तावेज मतलब आधार कार्ड या पहचान पत्र जो भी है वो हिंदुओं के नाम पे बना लिए। कई सारे जो है रोहिंग्या जो है वहां पे रह रहे हैं, बहुत सारे मतलब शेल्टर नहीं है उन लोगों के पास। सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया भाजपा पर कि वो ऐसे वोटरों की लिस्ट से वोटरों को मतलब हटा रहे हैं जो कि कोर वोटर आम आदमी पार्टी के हैं। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज दिल्ली की सियासत वोटर लिस्ट पे गर्म रही। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि भाजपा जो है बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट से उनके मतदाताओं के नाम कटवा रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग को शिकायत भी दी है। इस मसले पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आशीष सिंह जी, रंजय मिश्रा जी, नोनी सरन जी। आशीष जी, आपसे शुरू करते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे थे, क्या इशू था, क्या शिकायत थी उनकी चुनाव आयोग से? सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया भाजपा पर कि वो ऐसे वोटरों की लिस्ट से वोटरों को मतलब हटा रहे हैं जो कि कोर वोटर आम आदमी पार्टी के हैं। जो व्यक्ति मतलब या तो गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, या वो एससी है, तो ऐसे वोटरों को भाजपा हटा रही है। अरविंद केजरीवाल का शायद ये कहना है कि ये टारगेटेड है, मतलब जो स्पेसिफिक आम आदमी पार्टी के वोटर हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है लोकल लेवल पे। और इन्होंने सर दस्तावेज भी दिए हैं आज मतलब चुनाव आयोग को। तो दस्तावेज में शामिल है कि कहाँ से किस किस तरह की शिकायतें आई हैं और किन किन लोगों ने की है, और ये किसका वोट निकाल रहे हैं, किसका वोट कटवा रहे हैं, उस सबका दस्तावेज करीब 3000 के पेज के आसपास है। 3000 के पेज के आसपास है और 22,000 लोगों की ये जो वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की संख्या है सर। हाँ, ये भी कर रहे हैं कि जो इन्होंने जो स्क्रूटनी की है शायद 7 विधानसभा है, जिसमें मतलब शादरा एक बड़ा है और जनकपुरी है, जहांगीरपुरी है। इस तरीके 7 विधानसभाओं से जो इन्होंने स्क्रूटनी किया उसमें देखा है कि बड़े पैमाने पे इनके वोटरों को निकाला जा रहा है वोटर लिस्ट से। और इन्होंने ये मांग भी की है ना कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हो जाने तक बड़े लेवल पे मतदाता सूची से वोटर का नाम न निकाला जाए, न हटाया जाए। हाँ। उनका कहना है जरूरी होने पे ही इनका नाम हटाया जाएगा। वो भी उसका जो प्रोसेस है, फॉर्म भर के, फॉर्म फुलफिल करके उसके बाद फॉर्म 7 शायद है जी, फॉर्म 7 भर के उसके आधार पे ही उनका नाम हट सकता है चुनाव लिस्ट से। नोनी जी, भाजपा क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत संजीदा आरोप है आम आदमी पार्टी के। थोड़ा सा इसको अभी फिलहाल जो है राजनीति से हट के देखें तो अगर हम लोग दिल्ली में जो निकलते हैं तो जगह जगह फुटपाथ पे कई सारे टेंट लगे हुए हैं। कई सारे जो है रोहिंग्या जो है वहां पे रह रहे हैं, बहुत सारे मतलब शेल्टर नहीं है उन लोगों के पास। अब वो लोग जगह जगह पूरे दिल्ली में ये लोग हैं। तो पिछले दिनों ही एलजी से मुलाकात भी हुई थी हम लोग की, तो वो पूछ भी रहे थे कि ये अचानक से कहाँ से चले हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है, जैसा कि अभी आपसे बातचीत में हो रही थी, कि इनके लिए जो है एक डिटेंशन सेंटर बना के तब तक के लिए रखा जाए। रंजय, ये कितना लीगल इशू कितना है, लीगल और कानून व्यवस्था का इशू? क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट आदेश है एलजी का, जो आदेश है उसमें ये है कि आपको हर हफ्ते रिपोर्ट करना है, 2 महीने इनको हटा। तो इसी क्रम में गई थी पुलिस ने कई जगह पे छापेमारी की है, उसमें कई संदिग्ध को भी पुलिस ने पहचाना है, उनके दस्तावेज लिए हैं। अब इसमें अगर दस्तावेज मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई रोहिंग्या बांग्लादेश आता है तो उसमें एक आरोप ये भी है कि फर्जी दस्तावेज मतलब आधार कार्ड या पहचान पत्र जो भी है वो हिंदुओं के नाम पे बना लिए। तो उसकी भी जांच होगी। इसकी तब तक के लिए क्या होगा कि मान लीजिए कोई संदिग्ध है तो उसको पुलिस डिटेंशन सेंटर में रखेगी। अगर वो होता है कि नहीं वो भारत का निवासी है तो ठीक है, अगर होता है कि नहीं भारत का निवासी नहीं है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। उसकी प्रक्रिया भाजपा कैसे डिफेंड कर रही है अपने को? इनका कहना है कि अवैध रूप से जो रोहिंग्या, अवैध रूप से जो बांग्लादेशी हैं, सिर्फ उनके वोटर जो हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, ना कि जो ऑथराइज्ड हैं ऑफिशियल रूप से जो वोटर हैं उनके। और इसको जो उन्होंने कहा कि ये कैंपेन हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अवैध तरीके से हम दिल्ली में रोहिंग्याओं को रहने नहीं देंगे। भले ही अपोजिशन जो है कुछ भी कहे, कोई भी आरोप लगाए, लेकिन हम उससे समझौता करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने समय पे सवाल उठाया है कि ये इस समय इस इतने बड़े पैमाने पे क्यों जो है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ जाए। ये सवाल, ये अभी का वक्त होता है ना जब वोटर लिस्ट को जो है ना समराइज किया जाता है। समरी डिवीजन शायद हो गया है, 2 महीने अभी प्रक्रिया चल रही है, वो चलेगा 28 दिसंबर। एक कोई अभियान चलाया था चुनाव आयोग ने, बीच में चलाया था, 2 महीने के लिए होता है ये। उसके बाद कुछ दिन हफ्ते में या 2 दिन या 3 दिन ऐसे चलता है। तो अभी इसमें स्पष्टता ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट दे दी कि आप इनके नाम काटिए, ये अवैध घुसपैठिए हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या अपने पते पे ये नहीं रहते।
चुनाव भाजपा या कोई दूसरी पार्टी या कोई हाँ। थर्ड पार्टी जो है जो जिसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, कोई भी दे सकता है शिकायत। तो हाँ, इस पे उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से ये कहा गया कि ये जो नाम है इसकी जांच करेंगे लोग, उसकी जांच हो रही है, अभी नाम कटे नहीं। वो 6 जनवरी को हमारे पास अंतिम फाइनल मतदाता सूची आई कांग्रेस है। क्यों आरोप लगा रही है? पूरा डेटा कांग्रेस ने दिया है कि इतने कट गए, इतने जिनके कट नाम गए। आम आदमी पार्टी में कह रही है कट गए हैं, ये कैसे प्रूफ हुआ? अच्छा, ये मतलब ये विशुद्ध कैसे- रूप से राजनीति है। हाँ, तो ये कैसे क्योंकि अभी लिस्ट आई नहीं, लिस्ट आएगी 6 जनवरी को। फाइनली तो 6 जनवरी 6 जनवरी को तब उसके बाद ही समझ में आएगा। लेकिन तो इस ये बीच दोनों जो पार्टियां जो रिवीजन हैं, नहीं, तो इस बीच जो रिवीजन किया जा रहा है ना, रिवीजन में जैसे ये तो होता नहीं ना, आज मतलब ये सब बीच बीच में जो लिस्ट आती रहती है स्टेप बाय स्टेप, उसमें तो ये होता है ना हमारा नाम लिस्ट में है, हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। ये तो मतलब जिसका आप निकल गया नाम, इसको ऑनलाइन चेक भी अब कर ये सकते जो हैं। धनंजय बोल रहे हैं वो ये है कि जो कंप्लेन से लेके नाम डिलीट करने तक का प्रोसेस बता रहे हैं कि कोई बंदा कंप्लेन करता है, कोई पार्टी कंप्लेन करती है, चुनाव आयोग के पास जाता है, चुनाव अधिकारी जो है संबंधित आरोप को जो है डायरेक्शन करता है कि ये शिकायत आई हुई है, इसकी इसमें जांच खुद भी करें। लोग करते हैं, जैसे फॉर्म 6 कोई भी कर सकता है, कोई भी वही हम करें। अगर एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो मेरा जो है एड्रेस चेंज करें, फॉर्म 6, 7 जो है वो ऐसा ही है ना। लेकिन सर आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों भी इस पर स्पष्टीकरण दिया था और बकायदा पार्टी कार्यालय में ऐसे लोगों को कुछ बुलाया लोगों गया का- कुछ लोगों को वहाँ जो पे वहीं बैठ रहते हैं उसी पते पर और जिनका पता मतलब बदलने के ब्याह पर उनका नाम वोटर लिस्ट से कुछ काटने का कुछ मामलों में मामला चल रहा है, लेकिन कुछ वो वही मामलों लोग में रहते हैं। विसंगतियां आती हैं, कुछ मामलों में गलतियां होती हैं, कुछ और- मामलों में चीजें रहती है, उसको भी सुधारा जा सकता है। अगर व्यक्ति खुद चाहे कि उसका नाम कटा हुआ है, वो देख सकता है कि नाम कटा है, वो स्वयं अप्लाई कर सकता है। डेमोग्राफी को देखिए कि ज्यादातर प्रवासी हैं, मैंने समझा 70% लोग किराए के मकान में रहते हैं जी। और वो किराएदार जो है इधर से उधर स्विच करते रहते हैं, तो इसके कारण भी बहुत सारा जो है चेंज चेंज एड्रेस होता का रहता है। वही मतलब वही कह रहे हैं ना, वो प्रोसेस जो है हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो क्योंकि चुनाव हम आयोग लोग भी अगर करता इलेक्शन है। देने जाते हैं, वोट वोट देने। करने जाते हैं, तो देखते हैं कि इतना ये कटा हुआ नाम है, ये कटा हुआ नाम है, ऐसे करके रखा ब्लैंक हुआ रहता हाँ, है ये। ब्लैंक आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों ये भी आरोप लगाया था कि देश की सुरक्षा बॉर्डरों पर किसके हवाले है? वो एक केंद्र सरकार के पास। दूसरे डायमेंशन पे तो देने वाले गए थे। आम आदमी पार्टी यहाँ पर तो कोई मतलब तो फिर मुद्दा उठाना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार का है तो एलजी जब कर रहा है तो फिर केंद्र सरकार के लिए नहीं, एलजी दूसरे उस पे करना है, स्पेस पे कर रहे हैं, दूसरे डोमेन में कर रहे हैं। भाजपा दूसरे डोमेन में कर रही है, आम आदमी पार्टी किसी दूसरे डोमेन की बात कर रही है। इसमें शुद्ध राजनीति इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे पुलिस ने अभियान शुरू किया है, कुछ दिन में हो सकता है इसकी संख्या भी पता चल जाए, कुछ लोग कुछ चीजें सामने आए, तथ्य सामने आए। पुलिस से आज पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हमने कुछ संदिग्धों को पहचाना है, लेकिन संख्या नहीं बताई। तो हो सकता है संख्या भी बताए पुलिस आगे, ये तो जांच का तो विषय है है। कि जैसे हम लोग चुनाव का जब दिन आता है तो उसमें कई सारे लोग वोटिंग सेंटर पे पहुंचते हैं, कहते हैं मेरा तो नाम ही कट हाँ, गया फिर है। वो दूसरे उसमें जाता है, दूसरे सेंटर में जाता है। ये अगर कोई कह रहा है कि नाम कट गया है तो वो खुद भी नाम जुड़वाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो उतना वो लोग चेक नहीं करते। नहीं, वो लास्ट टाइम में जनप्रतिनिधि जैसे भी होता कर है सकते ना, हैं, आप ऑनलाइन, आपका नाम कट गया है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जनप्रतिनिधि उसके बता देंगे। खैर ये पॉलिटिक्स अभी चलेगी। जिस हिसाब से आज इसकी शुरुआत हुई है, चुनाव आयोग तक ये मसला गया हुआ है, उससे ये स्पष्ट है कि ये इस मसले पे पॉलिटिक्स अभी और गरमाएगी। सहमत का खेल चलेगा भाजपा, स्पेशली भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ मैं संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।